चक्रीय चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए PQRS यह जो है क्या है, चतुर्भुज है, और ये चारों बिंदु इसके क्या हैं, शीर्ष बिंदु है। कोना मतलब शीर्ष बिंदु, और ये एक वृत्त है, और ये चारों शीर्ष बिंदु देखिए या वृत्त पर स्थित है। तो चतुर्भुज PQRS के शीर्ष बिंदु PQRS वृत्त पर है, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर एक बिंदु भी अंदर या बाहर हुआ तब यह चक्रीय नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है। अभी हम इसको आपको खाली जगह में बताते हैं। यहाँ देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो यह आकृति बना है, तो दत्त में क्या लिखेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन चक्रीय है, वही चतुर्भुज का नाम लिख दो। एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन, क्रम से नाम लिखेंगे ABCD, ये नहीं कि ABCDC ऐसे कुछ भी, लाइन से ही, ये लाइन छोड़िए मत, ABCD यहाँ भर दीजिए, ABCD बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, और खाली जगह में भी आ सकता है वैसे भी। तो B और D ये सम्मुख कोण है, और यह क्या लिखा है, सम्मुख कोण संपूरक, संपूरक मतलब 180 अंश। तो जब ये दोनों सम्मुख हुए तो अभी सम्मुख की एक जोड़ी और बची है, कौन, A और C, उसका भी जोड़ 180 होगा। तो यह C तो लिखा है लेकिन A यहाँ नहीं लिखा है, वही कोण A यहाँ भर देंगे। अब उपपत्ति, अब पहले जो है ADC यानी D पर जो कोण बना है D, तो देख रहे हैं ये D है, तो अब इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, अंत भाग में क्या आया, ABC आया। तो कोण ADC द्वारा, अंतर्लिखित कोण ADC द्वारा अंतखंडित चाप कौन है, ABC है। तो इसका माप क्या होगा, अंतखंडित चाप के माप का आधा होगा, यानी कोण ADC बराबर हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप ABC, हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप ABC। अब ऐसे दूसरा, जब आपने D का ले लिया तब उसके सामने का कौन है, ABC, तो इसको 3 अक्षर से, तो कोण ABC एक अंतर्लिखित कोण है ABC, अंतखंडित चाप कौन हुआ, ADC, अंतखंडित किया गया है। अब तो इसका माप यानी कोण ABC का माप क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप ADC। तो इसको इधर लिख दिया, कोण ABC बराबर, यही था, ये कोण ABC था और अंतखंडित चाप कौन था, ADC। तो कोण ABC बराबर हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप ADC, ये कथन नंबर 2 हो गया। और जो पहला वाला था, ये जो पहला वाला था, ये इसकी आकृति देखिए इधर, ये कोण ADC और अंतखंडित चाप ABC, तो ये कथन नंबर 2 है। तो दोनों के लेफ्ट को जोड़ दिया, यानी ADC और कोण ABC। यहाँ देखिए कोण ABC छूट गया है, वही भरना है आपको, कोण ABC यहाँ मेजर, ये हम लिख देंगे तो मेजर माप होता है। तो पहले वाले का चाप कौन है, एक ADC है और दूसरा ABC है। तो दोनों का चाप कौन कौन है, एक का तो चाप ABC है और दूसरे का चाप कौन है, ADC है। तो यहाँ देखिए कौन लिखा है, ADC, तो आपको भरना क्या है, मेजर ऑफ चाप ABC, मेजर ऑफ चाप
ABC। अब तो फिर से देख लीजिए, ये ADC का ABC चाप और ABC का ADC चाप। तो देखिए 1/2 1/2 दोनों जगह है, तो बड़े कोष्टक में आप बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, मेजर ऑफ चाप ABC, और इधर क्या बचा, ADC। अब हाफ की जगह हाफ आया, लेकिन अब इन दोनों चापों को देखो, दोनों चाप का नाम क्या है, ABC है और ADC है। अब ज़रा अपने बड़े वाले वृत्त में देखो, बड़े वाले वृत्त में चाप ABC और चाप ADC, ये तो पूरा वृत्त हो गया। चाप ABC और चाप ADC पूरा वृत्त घूम गए, तो उसका माप कितना होता है आपको पता है, 360 अंश, वही यहाँ लिखा गया है। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे ही जब दूसरा वाला, अब यहाँ जो है ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे तो उसका भी माप कितना आएगा, 180 से कंप्लीट हुआ। ये खाली जगह जो है आपको अच्छे से आए। अब चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण और उससे संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग होता है। तो देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज है। अगर इस भुजा को ऐसे बाहर निकाल दें तो जो बाहर कोण बनेगा यही बहिष्कोण है, और इस बहिष्कोण से जो कोण जुड़ा है वो संलग्न कोण है, और संलग्न कोण के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, सम्मुख कोण। तो ये तो एक चतुर्भुज का है, यही चतुर्भुज यहाँ ये वृत्त पर बना है, यानी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ फिर से देखिए चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण, तो बहिष्कोण कौन है, DCE। तो कोण DC चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण है। और सीधे क्या करना है, बहिष्कोण यानी ये DC संलग्न के सम्मुख के सर्वांग, ये संलग्न है, इसका सम्मुख क्या है, BAC है, यानी ये कोण इसके बराबर, ये लिखा गया है यहाँ, DC बराबर BAD। अब सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों जो है रेखीय उगल कोण है, और इनका जोड़ कितना होगा, 180 अंश, यानी ये कोण धन ये कोण बराबर 180 अंश। लेकिन ये पहला नंबर, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप कितना होता है, 180 अंश। तो ये कोण BAD धन कोण BCD बराबर 180 अंश, कारण चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। अब देखिए दोनों का राइट सेम है, तो लेफ्ट बराबर लेफ्ट के या लिख दिया, लेकिन एक कोण ऐसा है जो दोनों तरफ आया, वो कौन है, DCB से कट गया, तो इधर क्या बचा, DC, इधर क्या बचा, BAD। तो जब ये बराबर हैं तो इसको सर्वांग सम लिख सकते हैं। तो ये अपना साध्य जो है मिल गया।